जिंदगी सपना। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने इस विषय को जान लिया तो ऐसे समझेंगे हमने इस संसार को जान लिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज का विषय हमारा मन के ऊपर है और मन जो है इस सारे संसार का कारण है। तो विषय ये है कि मन क्या है, मन कौन से कार्य करता है और मन मरता कैसे है। क्या मन मरता भी है कि नहीं? क्यों कि संतों ने कहा है जब तक हम अपने मन को नहीं मारेंगे तब तक हम कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या कभी भी हम उस परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन हमेशा हमें बांधता है। तो क्या हमें मन को मारना पड़ेगा? क्योंकि मैंने एक संत की वाणी सुनी है, उसमें ये कहा गया कि भाई जिसने अपने मन को मार दिया वही जो है संत, बड़ा संत है। लेकिन क्या मन मरता है या नहीं मरता? और साहिब क्या कहते हैं? साहिब ने अपनी वाणी में क्या बोला है? साहिब की वाणी है ना, साहिब कहते हैं कि संतो भाई मन बड़ा है जालिम, मन जो है बड़ा जालिम है। तो आज हम मन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम मन के बारे में जानेंगे तो हम मन से ऊपर उठ सकते हैं। कभी हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उससे उठ कैसे सकते हैं। इसीलिए उस विषय को जानना, उस विषय को समझना और इस विषय पे अमल करना। जब तक हम किसी चीज़ को हृदय से नहीं जानते और उस चीज़ को अपने हृदय में नहीं लेके आते और उस चीज़ को सही से नहीं ग्रहण करते, तब तक हम कभी भी उस चीज़ से न्यारा नहीं हो सकते। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं, जैसे हम करते हैं सत्संग। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बनानाथ साहिब, रोयल साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो आज की हमारी सत्संग का विषय था कि मन क्या है और मन कैसे कार्य करता है, मन का कार्य क्या है और क्या मन मरता है कि नहीं मरता। ये हमारे सत्संग का विषय था। तो प्रथम तो हमें मन को जानना है, मन क्या है। मन इस संसार में जो कुछ भी है वो मन है, यानी कि संसार का कारण मन है। इस संसार को मैंने अगर कहा कि संसार की हर चीज मन है, तो इसका अर्थ यह है कि संसार का कारण, ये संसार किसी कारण बना है, उस कारण का नाम ख्वाहिश है, वासना है, और वासना को ही, उसी ख्वाहिश को ही हम मन कहते हैं। मन हृदय में उत्पन्न होने वाली किसी चीज की आलसा, किसी चीज की ख्वाहिश, किसी चीज के लिए हमारे हृदय में उसे प्राप्त करने की तड़प, ये मन है। और मन ही इस संसार का विधाता है, मन ही संसार का दाता है। ये पांचों तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, ये प्रकृति कैसे बनी, ये रिश्ते नाते कैसे बने, ये संसार कैसे बना। इस संसार में जो कुछ आपको नजर आ रहा है, हृदय में हमारी ख्वाहिश हुई किसी चीज की, किसी मोबाइल की क्रिएशन कैसे हुई, उसके बाद ये एरोप्लेन की क्रिएशन कैसे हुई। ये संसार में जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, इन सारी चीजें का क्रिएशन किसकी वजह से हुई, किसकी वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई? ये मन के कारण। हमारे हृदय ने चाहा कि हमें ये चीज चाहिए, तो हमने विचार किया। मन कारण है किसी भी चीज को। साहिब की वाणी ना, साहिब कहते हैं संतो भाई मन बिन कर्म नहीं होता, धरा गिगन रे सुन नहीं होता, तो हम तुम दोनों कौन था। कि मन के बगैर कर्म हो ही नहीं सकता। ये सारे संसार के जितने भी कर्म हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मन के कारण हुए हैं, और मन ही विधाता है, मन ही दाता है इस संसार का। अगर कोई कहे ना कि परमात्मा ने संसार बनाया है, उसे अभी तक ये पता ही नहीं है
कि परमात्मा ने इस संसार का निर्माण नहीं किया है। इस संसार का निर्माण करने वाला मन है। और मन के बारे में साहब ने बोला है कि संतो भाई मन बड़ा है जालिम, और ये मन बड़ा जालिम है। यही तो आपकी सूरत को इस संसार में फंसा रही है, इसी भाव बंधन में फंसा रही है, इसी मोह माया में फंसा रही है। कैसे फंसा रही है? इस वजह से फंसा रही है क्योंकि हम भूल में हैं। जैसे एक शेर का बच्चा किसी बकरार, जो भेड़ बकरियां जो चराते हैं, उनके पास चला जाए, शेर का बच्चा, और जब उनके पास चला जाए और वो सारे कार्य उन बकरियों, भेड़ बकरियों वाले करे, तो वो अपने आप को भूल जाता है। उसे लगता है मैं भी भेड़ बकरी ही हूं। और जो चराने वाला होता है वो सबको लाठी मारता है, बकरियों को, भेड़ को, तो शेर को भी मारता है। शेर भी डरता है, वो भी चलने भागने लग जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो अपने आप को नहीं जानता कि भाई मैं कौन हूं। इसी प्रकार ये जो हमारी सूरत है, ये जो हमारी जीव आत्मा है, ये इसी मन के जाल में फंस गई है। और इसी मन को ही, खुद को ये समझ रही है कि मैं मन हूं, मैं इस विकारों में फंसी हुई हूं, मैं इस संसार में फंसी हुई, मैं इन रिश्तों में फंसी हुई हूं, और मैं इनसे न्यारी नहीं हो सकती क्योंकि ये सब मुझसे है और मैं इनसे हूं। इसी कारण से अब क्या होगा, या तो उस शेर को कोई उसके जैसा मिल जाए जो उसे दिखाई दे, या वो किसी कुएं, किसी नदी के पास जाके अपना स्वरूप देखे। स्वरूप देख के वो देखे मैं तो इन सब के जैसा तो हूं ही नहीं, और अपने जैसा वो कहीं और पे देखे, किसी और जगह पे अपने जैसे स्वरूप देखे, और देखे कि उसको देख के तो ये सारे भाग रहे हैं, और वो दाड़े तो सारे भाग जाते हैं। और जब वो दराड़ करे, और जब वो दराड़े, और जब वो अपने स्वरूप को जान जाए, तो ये जो चराने वाला है, ये जो भेड़ बकरियां हैं, सारी भाग जाएंगी, क्योंकि वो अपने स्वरूप से अब वाकिफ हो गया है, उसने अपने स्वरूप को जान लिया है। इसी प्रकार हम जब तक भूल में हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते। जब हम अपने आप को जान जाते हैं तो हम इस मन के जाल से न्यारे हो जाते हैं। तो संसार का विधाता मन ही है, लेकिन इस मन में के जाल में हमें फंसना नहीं है, हमें इस मन से न्यारा होना है। इसीलिए साहब ने कहा कि संतो भाई मन बड़ा है जालिम, ये बड़ा जालिम है। आप ऐसे नहीं है कि मैंने बता दिया आपको और आपने आज जान लिया और आपने आज ही से इससे न्यारे हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे बड़ी जागरूकता से आपको कम से कम बड़ा समय लगेगा इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए। आपको 2-3 बार तो ये सत्संग सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि कहने वाला कह क्या रहा है, और उसके बाद अपने हृदय से ये समझना है। देखिए, एक होते हैं शब्दी बातें, भाई मैंने कही, आपने सुन ली, बस बात खत्म, अब चले भाई संसार के कार्य में लग गए फिर से। एक होता है हम जान जाते हैं, हमारा हृदय और हमारा विवेक वो मान ले कि हाँ ये बात सत्य है, मैं मन नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं, मैं बंधन में नहीं हूं, मैं निर्बंध हूं, मैं जीवात्मा हूं, और जीवात्मा निर्बंध है, जीवात्मा को कोई बांधने वाला नहीं है, और जीवात्मा के कारण ये मन है। जब ये बातें हृदय से जान जाए, विवेक से जान जाए, तब आप इससे न्यारे हो सकते हो। और उसके साथ साथ हम ये भी क्लियर कर देते हैं, मैंने एक और सवाल किया जिसमें यह बताया गया कि भाई क्या मन को मार सकते हैं। मैंने किसी साधु की वाणी सुनी है, संत की, उसमें है कि मैं तो उन संतों के हैं दास जिन्होंने मन मार दिया, यानी जिसने अपने मन को मार दिया है, हम उन संतों के दास हैं। अच्छा, मन को मार दिया है, क्या कोई मन को मार सकता है? अपने आप से सवाल पूछे, क्या कोई ऐसा इस संसार में है जो ये कहे कि मैंने अपने मन को मार दिया है? साहब कहते हैं, संतो भाई मन बड़ा है जालिम, जो कोई कहे हम मन को मारा, मन का रंग नहीं रूपा। जिस मन का कोई रंग है ना रूप है, आप उसको मार कैसे सकते हो? नहीं मार सकते। मन को मारने वाला इस संसार में उत्पत्ति ही नहीं हुआ। आप मन की चाल को बदल सकते हो,
मन की अवस्था को बदल सकते हो, अपने विचार को बदल सकते हो, अपनी सूरत को बदल सकते हो, उसको उस मन से न्यारा कर सकते हो। ये हो सकता है कि भाई जो मन कार्य करवा रहा है उस कार्य को त्याग सकते हो, लेकिन मन है तभी तो इस संसार में हम बार बार जन्म ले रहे हैं। अगर हमें इससे न्यारा होना है तो हमें मन से न्यारा होना है, हमें सुरत होना है, हमें शब्द होना है। और जब हम जीव आत्मा हो जाएंगे, हम ये जान जाएंगे कि मैं मन नहीं हूं, तब हम उसको जान सकते हैं जिसको हम शब्द कहते हैं। आगे साहब कहते हैं, जो कोई कहे मन को मारा मन की रंग निरूपा, कहे कबीर बिरले गत जानी नी अक्षर निज राखा। यानी कि उसको किसी बिरले ने जाना है, मन को नी अक्षर निज जाना, जिसने नी अक्षर को जाना है या जो नी अक्षर में समा गया है, यानी जिसने उस शब्द को अनुभव किया है, जिसने उस शब्द को प्राप्त किया है, जिस शब्द की साहेब बात कर रहे हैं, जिस शब्द की अनेक संतों ने बात की है, जिस शब्द की अनेक गुरुओं ने बात की है, जिसने उस शब्द को जान लिया है, उसने ही अपने उस मन को जाना है। मन को जाना है, मन से न्यारा हुआ है, बल्कि ये नहीं कि उसने उस मन को मार दिया है। जब तक इस संसार में है तब तक मन है, बस मन की अवस्था बदलनी है, मन को एक जगह से दूसरी जगह लगाना है। ये ऐसा हम कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मन मर नहीं सकता। उपनिषद में बताया गया है एक जगह पे, वहाँ पे बताया गया कि श्वेत केतु अपने पिता से पूछते हैं कि सवाल करते हैं कि क्या मन को हम कैसे मार सकते हैं, तो उनमें वो बताते हैं, उनका कार्य बताते हैं कि किस कार्य से। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसका जवाब मिलेगा, आप समझ जाओगे मन मर भी सकता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मरता। ऐसा सिर्फ बोलने में आता है कि वहीं इसके बाद मन मर जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो सवाल ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मन कैसे मरता है। ये सवाल मुझसे पूछा गया था आज से बहुत समय पहले, कम से कम 2-3 साल पहले। फिर उस वक्त मैंने उसको ये कहा कि भाई देखिए, प्रथम तो हमें ये जानना है कि मन कैसे मरता है। इस चीज को छोड़ दें, मन को ऊर्जा कौन दे रहा है? कौन सी चीज है जो मन को ताकत दे रही है? कौन सी चीज है जिसके कारण मन बलशाली हो रहा है? आप उस चीज को पीछे कर दें, उस चीज को उससे दूर कर दें, मन खुद ब खुद मर जाएगा। अब वो चीज कौन सी है, इस पे आपको विचार करना है, जानना है, समझना है कि भाई वो कौन सी चीज है जिसको हम मन से न्यारा कर दे तो मन मर जाएगा। बस जो चीज मन को ऊर्जा दे रही है, जो चीज मन को शक्ति दे रही है, उसको उससे न्यारा कर दे, बस मर गया। वो चीज कौन सी है? अगर आपका हृदय कहे तो कमेंट्स में उसका जवाब दे देना, नहीं तो आगे किसी सत्संग में मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए अब से इतना ही। साहेब बंदगी।